सो कैसे हो सब? आई होप ठीक ठाक होंगे सारे। इनइक्वालिटी जो शुरू किया था हमने बैंकिंग वाला, फर्स्ट क्लास उसकी प्रॉपर हो गई थी। सेकंड क्लास और तो मैंने ट्राई किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए उसकी, और मैंने की भी। वो 40-45 मिनट्स की क्लास हुई थी, लेकिन उसमें कुछ ग्लिच आ गए थे टेक्निकल, जिस वजह से तो मैं आज उसको दोबारा आपके लिए, ये आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। बेसिक्स उसमें जो भी थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। बेसिक्स का मतलब ये कि इनइक्वालिटी में जो साइन यूज़ किया जाता है वो कैसा पॉजिटिव कैसा नेगेटिव साइन रहता है, आइदर और के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो मैंने सारी आपको बता दी थी। आज अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन के बाद मैं आपको कोडेड का सीक्वेंस जो होता है, कोडेड का पैटर्न बता दूंगा। या एक काम करते हैं, पहले आज मैं आपको कोडेड ही बता देता हूँ, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, और फिर क्वेश्चन में मैं आपको फिलर वाला जो सेगमेंट होता है वो, और जो डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट होता है वो भी बता दूंगा। अच्छा, ये तो रही क्लास की बात। इसके अलावा मैंने जो नोटिफिकेशंस मैंने डाले थे, किसका, डीडीए वाला, मैं मुझे नहीं पता, मुझे शायद, लेकिन मैंने फंबल कर दिया था। वो जो डेट है वो अक्टूबर में शुरू हो रहा है और नवंबर तक वो चलने वाला है। शायद मैंने सितंबर बोल दिया था, अगर ऐसा कुछ है तो एक बार देख लीजिएगा। वो 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और नवंबर तक चलने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और मैं आपको पहले बताने वाला हूँ इनइक्वालिटी का कोडेड वाला पैटर्न, और इसके लिए यूज करेंगे अपन किसका, पीपीटी का, है ना। क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और क्यों ही टाइम यूज़ किया जाए। इसमें जो बेसिक था वो मैंने आपको पूरा लिख के समझा ही दिया था। अपन लॉजिकल किसमें है, 24th में इनइक्वालिटी पीडीएफ, ठीक है। देखिए, जब हम बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी की, तो पहले तो ये समझ लो कि क्या कोडेड इनइक्वालिटी नॉर्मल इनइक्वालिटी से डिफरेंट है। तो आंसर है बच्चे, नहीं। एक्चुअल में चीजें वही है, चीजें वही है। जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ डिफरेंट कर दिया जाता है और कुछ नहीं। आप वहां पर भी ग्रेटर ही यूज करोगे, इक्वली यूज करोगे, ग्रेटर इक्वली यूज करोगे, लेस ही यूज करोगे, लेस देन इक्वली यूज करोगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा, आइदर और का कॉन्सेप्ट बताया था, आप वही यूज करोगे। सारी चीजें सेम होनी है, बस जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो कहते हैं ना कि जो गुड़गांव वाला साइबर हब है उसके बाहर जब आप निकलोगे तो स्ट्रीट में भी बहुत सारे खाने आपको मिल जाते हैं, 50 रुपए 60 रुपए, बड़ा शानदार सा रहता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। वहीं गुड़गांव के किसी होटल में चले जाओ वही चीजें मिलती है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बदल जाता है, दिखाने का तरीका, और बस फिर हो जाता है रेट हाई। समझ रहे हैं? यही कंडीशन है इनइक्वालिटी में, और कुछ नहीं। एक बार मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, आई होप आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, और उसके बाद जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे, और फिर हमारा हो जाएगा इनइक्वालिटी खत्म, और तब अपन कल शुरू करेंगे सिलॉग्स। चलिए, पहला क्या लिखा है देखिए, इसमें आपके ये डिफरेंट साइन यूज किए जाएंगे, ऐसा ये बता रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि देखो, परसेंटेज जहां कहीं भी यूज होगा आप उसका मतलब स्मॉलर समझिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ए ट्राइंगल बी मीन्स ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब, सॉरी, लेस और इक्वल समझना है। ये मैंने ग्रेटर मेंशन कर दिया है, ग्रेटर हटा देता है। इसको आप क्या समझोगे, लेस और इक्वल, ये कंडीशन आपको कंसीडर करना है। यस, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है ए हैशटैग और मीन्स गिवन है ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये कि ये जो हैशटैग का साइन है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इक्वल को। द नेक्स्ट वन इज ए एंड बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये कह रहा है कि जहां कहीं भी एंड होगा आप उसमें क्या कंसीडर करोगे, ग्रेटर। एंड द लास्ट वन, इस साइन को अंश क्या बोलते हैं, कापा, कैपा, खैर जो भी बोलता हो। देखो, इस साइन का नाम मुझे नहीं पता, इसको जो भी बोलते हो। अच्छा,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कापा बता रहे हैं, इस साइन का मतलब गिवन है ईदर ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब इस साइन का ये हो जाएगा। तो बेसिकली किया क्या गया है कि नॉर्मल इनइक्वालिटी में जो साइन अपन यूज करते हैं उसको कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, नथिंग एल्स इज देयर। यस। अब इसका अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कंक्लूजन में क्या लिखा है, बी परसेंटेज सी। परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब हमने लिखा है ग्रेटर, तो हमसे पूछ रहा है ये कि क्या बी बड़ा है सी से। और दूसरा क्या है, हैशटैग, और हैशटैग का मतलब हमने लिखा है इक्वल, तो हमसे पूछ रहा है क्या बी इक्वल है सी के। देखो प्राइमरी जब मैंने इस कंक्लूजन को देखा अभी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ये इधर और तो नहीं पूछ रहा हमसे सेम डायरेक्शन वाला, क्योंकि एलिमेंट सेम है बी और सी, साइन भी दो है, या तो बी बड़ा है सी से या तो बी इक्वल है किसी, इक्वल है सी के। और देख लेते हैं ऊपर यहाँ से ए बी सी, मतलब अब हमें सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ए बी सी तक पहुंचने के लिए ए से बी, बी से डी एंड देन डी से सी चलना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, ए परसेंटेज बी, और परसेंटेज का मतलब हमने लिखा है ये जो ए है ना ये बड़ा है बी से, बी से डी तक हैशटैग है, हैशटैग का मतलब है इक्वल, बी इज इक्वल टू डी, ये अलग है। अब देखो इसमें कॉमा है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एलिमिनेटर कॉमन फाइंड करके उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसका रिलेशन उसके बीच में वही कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सी और ये डी। अच्छा, इस पर्टिकुलर साइन का मतलब हमने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अभी मैं इस सी और डी के बीच में ये पर्टिकुलर साइन डाल रहा था, तो ये सी और डी में ये जो साइन का मूवमेंट है ये किसकी तरफ है, सी की तरफ। फॉर्चुनेटली जब मैं सी यहां डालूंगा तो मुझे ये डालना पड़ेगा साइन। एक बार दोबारा देखिए ध्यान से, ए परसेंटेज बी मैंने पुट किया, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर है, ऑल राइट। बी हैश टैग डी का मतलब ये है, ऑल राइट। अब हमें इस डी से सी के बीच की बात करनी है, और डी से सी के लिए हमने यहाँ सी डी में ये साइन, और इसका मतलब था इधर ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल हमने पुट कर दिया, बस मूवमेंट सी की तरफ था। अब हमसे पूछ रहा है ये इसके रिलेशन के बारे में, क्या कह रहा है, क्या बी बड़ा है सी से। सी अनफॉर्चुनेटली बी के बड़े होने के तो चांसेस ही नहीं है, बी के छोटे होने का चांस है, इसका मतलब ये तो 100% एलिमिनेट हो गया। अच्छा, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है क्या बी इक्वल सी है। देखो उसके चांसेस है होने के, बट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी है। तो क्या करोगे, सी एंड डी, और फाइनली कन्वर्ट ये भी किस में हो जाएगा, डू नॉट फॉलो में। तो ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना तो दूसरा। सो आपके जो ऑप्शंस होते हैं आंसर में, ऑप्शंस में पहला कैसा, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ईदर फॉलो, नीदर फॉलो और बोथ फॉलो। तो ये आंसर आपका किस में चला जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलो में। डन। चलिए, अब इसी बात पर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ लेंगे, बहुत कुछ नहीं है। फिर डायरेक्टली 10 एक क्वेश्चन और भी मैं इस पीपीटी में लेके आया हूँ, जो मुझे आपको सॉल्व कराना है, वो फिलर वाले पार्ट का, जो मैंने कल कोशिश की थी आपको लाइव स्ट्रीमिंग वाले में, ठीक है। चलिए, अच्छा क्या लिखा है, डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। ए परसेंटेज बी, बी सी सेम है, इसमें हमें ए डी और बी और डी का रिलेशन फाइंड करना है। तो अपन ए डी और बी, तो पहले काम करता हूँ, पहले इसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है स्मॉलर, इसमें हमने स्मॉलर पुट कर दिया, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है इक्वल, मैंने इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, ये जो कापा साइन जिसको बोल रहे थे उसका क्या मतलब है, इधर ग्रेटर और इक्वल, इधर ग्रेटर और इक्वल पुट कर दिया। अब आप मुझसे ये चाह रहे हो कि मैं इसको एक जगह लिख दूं, तो मैं एक जगह भी आपके लिए कर देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन से 2-3 शुरुआत में इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ए और बी के बीच में ये पुट कर दिया, बी और सी के बीच में ये पुट कर दिया, और सी और डी के लिए मैंने ये वाला साइन पुट कर दिया, और ये आपका बन गया फाइनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है, ए एंड डी, और एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर। हमसे ये कह रहा है ग्रेटर, पूछ रहा है क्या कि क्या ए बड़ा है डी से। अब बेटा जब ए से डी तक आप चेक आउट करोगे, ए से डी तक आप चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 2 डिफरेंट डायरेक्शन है। और मैंने बेसिक क्लास में क्या बताया था, पहली क्लास में, अगर याद ना हो तो एक बार इनइक्वालिटी पार्ट 1 जो वीडियो है वो जरूर जाकर देख लीजिए, बहुत डिटेल से और बड़े शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें, आपके लिए कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा इजी वे में कराने का। अब ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे उसके रिलेशन को, तो आप आंसर क्या करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। याद होगा आपको मैंने बोला था, सपोज कर लो कि मेरा एक दोस्त है राजू, जो मेरे से लंबा है,
मेरा एक दोस्त है राहुल, वो भी मेरे से लंबा है, तो राजू और राहुल में कौन लंबा है हम नहीं बता पाएंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि राजू और राहुल की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। वैसे ही ये ए छोटा है बी से, वैसे ही ये अगर सी का रिलेशन देखे तो सी का रिलेशन भी डी के रेस्पेक्ट में, डी के बारे में बोलो तो डी छोटा है सी से, ऐसा कह सकते हैं सी बड़ा या बराबर है। तो ए और डी के बारे में कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आते हैं बी ट्राइंगल डी, और ट्राइंगल का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल। तो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या बी छोटा या बराबर है डी के। अब अगर बी से बात करें बेटा, बी की बात करें तो बी तो बड़ा या बराबर है, वहां पर छोटा या बराबर कह रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगेन आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज, राइट। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें सिंपल है। ये कौन सा, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपरली चेकआउट कर लिया था। अब आते हैं थर्ड। कोडेड के इतने ही क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन है कोडेड के, कोशिश तो कर जाइए रहा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व कराऊंगा कोडेड का, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बेटा इस कॉर्नर पे है। अच्छा क्या लिखा है, ए डॉलर बी मीन्स ए इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। याद होगा बेसिक क्लास में मैंने आपको नेगेटिव कंडीशन बताया था, नेगेटिव कंडीशन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिवली अपन उसको चेक करेंगे। क्या कह रहा है, ए ना तो बड़ा है और नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ये बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, दोनों कैंसिल कर दिया है। अब आप एक बात बताओ, अपने पास प्राइमरी साइन कितने थे, 3, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा। इन्होंने ग्रेटर और लेस को तो कैंसिल ही कर दिया, इसका मतलब डॉलर का क्या मतलब हो जाएगा, इक्वल। यानी कि जिसको नेगेटिव कर दिया, जिसको मना कर दिया, मैं आपसे ना तो बड़ा हूं और मैं आपसे ना तो छोटा हूं, इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि मैं और आप इक्वल हैं एक दूसरे के, और ये है भी। चलो अब एट द रेट का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, कह रहा है वो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा, परसेंटेज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा है और ना बराबर है, तो ग्रेटर हो जाएगा। नॉट स्मॉलर, कह रहा है कि छोटा नहीं है, तो इधर ग्रेटर और इक्वल, नॉट ग्रेटर इसका मतलब लेस हो रही है। याद आया? तो नेगेटिव एक बार मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं, मैं अगर ऐसा लिख दूं कि देखो ग्रेटर को और ऐसा कर दूं, इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं लेस और इक्वल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने ये बेसिक क्लास में भी पढ़ा था। अब इसका यूज अपन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है n परसेंटेज w, और बेटा परसेंटेज का मतलब हमने लिखा है ग्रेटर, पूछ रहा है कि क्या n बड़ा है w से। दूसरा हमसे पूछ रहा है n हैशटैग w, और हैशटैग का मतलब हमने लिखा है लेस और इक्वल, ये लेस और इक्वल ये है। अब एक बार ध्यान से देखो, मैंने आइदर और के कंसेप्ट में आपको एक बात कही थी कि if there are two different variables and in between these two variables three different directions are given, तो केस आइदर और का हो जाता है। एक बार देखना, क्या एन डब्ल्यू यस, एन डब्ल्यू यस, एक में एन को बड़ा बनाया जा रहा है और दूसरे में एन को या तो छोटा या बराबर बनाया जा रहा है। तो हमें अब जब एन से डब्ल्यू का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो हमें बस यही चेक करना पड़ेगा कि क्या एन और डब्ल्यू के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन है, और अगर है तो आपका आंसर ये हो जाएगा इधर 1 और 2, इसमें से किसी एक को चेकआउट कर लेंगे। डन, चलिए देखते हैं। सो डब्ल्यू एंड पी, एंड 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 का मतलब है ये रहा, एंड का मतलब है कि डब्ल्यू एंड पी में ऐसा है। पी परसेंटेज जी, परसेंटेज 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 का मतलब है ग्रेटर, पी बड़ा है जी से, जी एट द रेट का मतलब है लेस आई। देखो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, कनेक्टिविटी में बीच में ही हमें दो डिफरेंट डायरेक्शन मिल गए, एक राइट में और एक लेफ्ट में। आप चाहते हो मैं लिख देता हूँ आई हैशटैग, और हैशटैग का मतलब है लेस और इक्वल, लेस और इक्वल एन। अब आप W से N तक जब कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कुछ साइन लेफ्ट डायरेक्शन में और कुछ राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब W और N के बारे में मैं ना तो ये बता पाऊंगा कि वो बड़ा है, मैं ना तो ये बता पाऊंगा कि वो छोटा है, और मैं तो ये ना तो ये बता पाऊंगा कि इक्वल है, तीनों में से कुछ भी, लेकिन चांसेस तो इसी में से कुछ एक होने के। इसका मतलब ये जो कन्फिग्रेशन है, जो कंक्लूजन है हमारा, कि इधर W बड़ा होगा N से, इधर W छोटा या इक्वल होगा N से, ये भी होता इधर और होता, इधर W बड़ा और बराबर होगा N से, इधर W छोटा होगा N से, ये भी होता, तब भी इधर और। तो बेसिकली जो आपका आंसर है वो कंक्लूजन हो जाएगा इधर 1 और 2।
डन है क्या? कुछ डिफरेंट लग रहा है नॉर्मल जो हमने पढ़ा था उसमें और ये कोडेड जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। बस जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना उसको क्या करते हैं, ये बदल देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, और यही आपको समझने की जरूरत है, और कुछ खास इसमें है ही नहीं। डन। चलिए, तो ये था आपका कोडेड वाला पार्ट। अब मुझे इसमें और आपको क्या कराना है, तो मुझे इसमें कराना है कुछ मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें यहीं से सॉल्व कर लेते हैं लास्ट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसी से शुरू कर लेते हैं, बैकवर्ड चलेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। तो याद है अक्षय कुमार वाला डायलॉग, अपने को तो पानी निकालना है, ऐसा ही था कुछ प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसा ही था कुछ। चलिए देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली। अब आपसे क्या कह रहा है कि देखो ये जो गिवन है ना इसको 100% करेक्ट कंसीडर करो, एंड नाउ चेक इसमें से कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, मेरे को याद आ रहा है ये प्रोबेबली 2017 की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नई जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन, तो उसके उस साइड वाले गेट नंबर 4 पे मैं और मेरे साथ दो दोस्त थी, लड़कियां थी, हम शायद कहीं जा रहे थे या कहीं से लौट रहे थे, तो मेट्रो के गेट पे हम रुके थे कुछ देर के लिए। तो कुछ आए, बहुत ही खतरनाक लोग दिख रहे थे, क्योंकि वो बाल डिफरेंट कलर्स के, अलग अलग, ऐसा ऐसा। तो ये जो मैंने अभी, ये मेरे को कहानी याद आ गया, वो जो डायलॉग मैंने बोला है ना, अपने को तो क्या, अपने को तो कुछ ऐसा, तो वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने ये डायलॉग दे दिया। अब मैं भाई ठहरा थोड़ा शांत शरीफ सा आदमी, मैं को ठीक है ना, बोल दिया बोल दिया, लेकिन उसमें एक थी हरियाणा की दोस्त, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, अभी भी हम कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसने मेरे को पूछा कि तूने कुछ सुना? मैं कहा हाँ सुना। तो इसका क्या मतलब? मैंने कहा मतलब कि मूवी का डायलॉग है, उसमें ऐसा ऐसा बोला। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था अक्षय कुमार ने? जो मैंने कहा देख मेरे को इतना नहीं पता, उसको बोलना था कि बोल के चला गया, तेरे को लड़ना है लड़ ले जाके, बात खत्म, मेरे को मत बुलाना बस। उसमें भड़क गई, चली गई लड़ने, पकड़ के लाई उसको कि क्या बोला तूने जाते टाइम यहाँ। अब एक एक खास चीज जो सिर्फ मैं डीयू की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का, अदर जगहों पे भी देखते हैं कि अगर लड़कियों की लड़ाई, किसी एक लड़की की लड़ाई 4-5 लड़के या 2-3 लड़के या एक लड़के से ही हो रही है, तो जो आसपास का क्राउड होता है ना, वो अपने आप ही ज्यादातर कंडीशन में लड़की के सपोर्ट में रहता है वो। तो ऐसा ही हुआ, वहां खड़े और भी जो 8-7 लड़के थे वो आ गए उसके, मेरे उस दोस्त का सपोर्ट में, कि गलत बोला है, इसको पुलिस में दे दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। एकदम से मतलब जबरदस्त हंगामा हो गया। मैं वहीं खड़ा कोने में, मैं कहा कर ले भाई जो करना है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ऐसा। हालांकि बाद में मुझे शिकायत भी दी गई कि वो तूने देखा, वो जो दूसरे लोग थे वो आ गए थे लड़ने मेरे लिए, और एक तू था वहीं खड़ा था बैठा था। मैंने कहा वो दूसरे थे इसीलिए आ गए थे, मैं तो चाहता ही नहीं था कि इतने पचड़ में फिजूल का पड़ो। और बाद में पता चला उसी बात पे हंस रहे हैं। तो पता नहीं क्या ही था ये कमेंट, क्यों ही बोला था अक्षय कुमार ने। खैर, अब हमसे पूछ रहा है क्या, देखिएगा एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपसे पूछा है डेफिनेटली ट्रू, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जैसे बताओ, अगर मैंने ये लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी, ग्रेटर इक्वल बी, और मैं आपसे बोलूं कि ए इज ग्रेटर देन सी, मुझे ये बताइए क्या ये डेफिनेटली ट्रू में आएगा? बच्चे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाना चाहिए कि नहीं ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पॉसिबिलिटी में प्रोबेबल ट्रू हो सकता है, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर ए इज ग्रेटर इक्वल सी, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ये 100% करेक्ट हो जाएगा इस केस में। हमसे ये पूछा जा रहा है कि वैसी चीज बताओ जो आपको लगता हो कि 100% श्योर है, मैच कर रहा है। तो पहला क्या है, ए इज लेस देन एच। अब अगर आप ए से एच तक कंपेयर करोगे बच्चे, ए से एच तक, तो एक अलग डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन, जैसे ही डिफरेंट डायरेक्शन होता है उसके बीच में जितने भी कंक्लूजन बनेंगे, एक भी 100% ना तो राइट होगा ना ही रॉन्ग होगा, सारे का सारा पॉसिबिलिटी यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर सिंगल होगा तो डू नॉट फॉलो।
कह रहा डी इज ग्रेटर देन जी। हमसे पूछ रहा है क्या डी बड़ा है जी से? देखो डी और जी यही है, बड़ा होने के चांसेस है बट 100% श्योरिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके बराबर हो जाए। तीसरा कह रहा है आर इज ग्रेटर देन के। अच्छा इस आर से के तक चलो, आर से कलर चेंज कर देता हूं आपको दोबारा दिखेगा सही। आर से के तक चलो, सारे के सारे साइन आर की तरफ ही तो है, और फॉर्चुनेटली उसमें इक्वल एक ग्रेटर भी, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर सारे के सारे साइन एक ही तरफ मूव कर रहे हो और उसमें एक बार भी ग्रेटर आ जाता है, इसका मतलब उसी के राइट्स चलते हैं, वही वैलिड हो जाता है, बाकी सारे इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये 100% करेक्ट है, तो बाकी चेक ही क्यों करें, ऑप्शन सी 100% करेक्ट है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब आपसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था ना डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइएगा, ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ कर बैठते हैं उसमें, ये नहीं होना चाहिए। देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब याद है ना मैं आपको बैकवर्ड चल रहा है अपन 9 से, हालांकि 15 है 9 के बाद, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर पीपीटी में थोड़ा वैसा रह गया। अच्छा आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस एट द रेट और परसेंटेज। आपसे क्या कह रहा है कि देखो इसमें मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, एक ये एट द रेट बता रहा हूँ, एक परसेंटेज बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दो डिफरेंट साइन पुट करने हैं, लेकिन वो पुट क्यों कर रहे हैं रिस्पेक्टली, in order to make क्या बनाना है, the expression b is greater equal c, b is greater equal c and h is greater than k, इन दोनों को डेफिनेटली ट्रू बनाना है, बहुत ध्यान रखिएगा, क्या बनाना है आपको, डेफिनेटली ट्रू इट शुड बी। चलिए चेकआउट कर लेते हैं, पहले किसको चेक कर लें, इसको चेक कर लें, h और k को कर लेते हैं। अच्छा इस h से k तक यू हैव टू कीप इन माइंड कि सारे के सारे साइन एच की तरफ होने चाहिए, डन, और वो करेक्ट भी होने चाहिए, और उसमें एक ग्रेटर भी होना चाहिए। अच्छा अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं तो ऐसा एक साइन तो चाहिए ना बच्चे एच की तरफ, तभी तो कर पाओगे ना। अच्छा इसका मतलब यहां पर अगर ग्रेटर पुट कर दो तब भी चलेगा, यहाँ पर इक्वल पुट कर दो तब भी चलेगा, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल पुट कर दो तब भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपने ग्रेटर इक्वल पुट किया तो इसमें ग्रेटर होना चाहिए, अगर यहाँ पर इक्वल पुट किया तो यहाँ पर ग्रेटर होना चाहिए, अगर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल पुट किया तो कंडीशन मतलब यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल इक्वल आ सकता है। तो अभी फिलहाल हमने जो पढ़ा उसमें h को k के बराबर बनाने के लिए दोनों में से दोनों करेक्ट है, इसका मतलब मैं सेकंड पे ये पुट कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, सब सही है फिलहाल तो, लेकिन हमें उसका कंपैरिजन इससे भी करना पड़ेगा, b इज ग्रेटर इक्वल c। अच्छा b कहाँ है, ये रहा, b इज ग्रेटर इक्वल c करने के लिए साइन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए पहला। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये साइन पुट करोगे तो एक इस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में, आंसर ही नहीं आएगा, मतलब ये एलिमिनेटेड। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप समझ लो जरा सही से इसको, ये एलिमिनेट, ये रखूंगा तो भी तो इतना श्योर हो गया कि बी और सी के बीच में तो यही होगा, एट द रेट से इक्वल टू ही होगा। अब अगर एट द रेट इक्वल टू हो गया तो यहाँ पर ग्रेटर ही करेंगे, क्योंकि तभी तो इसके इसमें एक ग्रेटर एच की तरफ आ जाएगा, मतलब ये तो पहले में आएगा ये, दूसरे में आएगा ये, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर, दिस वन इज द करेक्ट। बहुत सिंपल होता है, आप मुझे पता है आप 30 सेकंड सोच लोगे तो कर दोगे, इतना इजी है। क्यों? क्योंकि आपने जो इनइक्वालिटी की फर्स्ट क्लास है वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ी थी, और जो भी था इनइक्वालिटी में सब उसी में मैंने बता दिया था आपको, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देखिएगा जरूर ध्यान से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट सॉल्व कराते हैं आज का, फिर इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। डन, चलिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली फॉल्स। सी दिस टाइम वो करेक्ट नहीं कर रहा, बच्चे एक बार ध्यान से देखना, दिस टाइम व्हाट इट इज सेइंग डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए एक्सप्रेशन। अगर ये 100% आप करेक्ट कंसीडर कर लो तो इसमें से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, कह रहा है सी इज ग्रेटर देन ए। अब अगर C से A की बात करें, पहले मुझे एक दिक्कत लग रही है इस क्वेश्चन में, क्यों, क्या कि A R C तो सही है, बट या तो यहाँ पर कॉमा है, दोनों डिफरेंट में हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा साइन है जो वहां मिसिंग है, मुझे नहीं पता। तो पहले बिना साइन के चेकआउट करते हैं, C इज ग्रेटर देन ए,
सी ग्रेटर देन है 100% करेक्ट है जबकि फॉल्स पूछ रहा है, डी इज ग्रेटर देन बी, डी इज ग्रेटर देन बी 100% करेक्ट है जबकि फॉल्स पूछ रहा है। अब पूछा है बी इज ग्रेटर देन सी, लेकिन बेटा बी से सी का रिलेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक साइन का होना जरूरी है। मतलब पीपीटी जब ये फॉर्म कर रहा था तो इसमें सी और डी के बीच में कोई एक ऐसा साइन है जो मिस हो गया है जिसकी वजह से नहीं हो पाएगा। C इज ग्रेटर इक्वल ई, C इज ग्रेटर इक्वल ई, ये भी मुश्किल। ओके, अपन एक चीज डेफिनेटली बोल सकते हैं यहाँ पर, एक बार ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, A इज ग्रेटर इक्वल R इज ग्रेटर देन C, उसके बाद D इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन B। ऑल्दो इस क्वेश्चन में मिसिंग है साइन, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा क्या पुट करें कि इसमें से किसी एक को गलत कर दे, ये अपन चेकआउट कर सकते हैं। सो जस्ट चेक इट आउट। क्या लिखा है यहाँ पर सी और डी, अगर क्या लिखा है बी इज ग्रेटर देन सी, इस बी को ग्रेटर देन सी बनाना है और उसको डेफिनेटली फॉल्स करना है, तो यहाँ पर मैं अगर इक्वल पुट कर दूं तो ये 100% फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे साइन बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब बी इज लेस देन सी करेक्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा अगर इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, इस कंडीशन में C इज ग्रेटर इक्वल E, अगर C को E से ग्रेटर इक्वल बनाना है, ग्रेटर इक्वल बनाना है तो इक्वल पुट करूँ ना पुट करूँ, कुछ भी पुट करूँ, C इज ग्रेटर इक्वल E 100% फॉल्स ही होगा। क्यों? क्योंकि C और E के बीच में यहाँ पर इन्होंने क्या पुट कर दिया है, डिफरेंट डायरेक्शन जो C की तरफ है और C को ग्रेटर, लेकिन अगर इस पोजिशन को देखें तो डेफिनेटली C को बड़ा बना दे रहा है, इसका मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा और ये भी 100% फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब कुछ है जो मिसिंग है इधर। अच्छा, एक और बार सोचते हैं, क्या इसके बीच में कुछ अगर डिफरेंट डायरेक्शन पुट कर दिया तो वो चला जाएगा दोनों का दोनों अजम्पशन में। कुछ भी सपोज कर लो कि मैंने ये पुट कर दिया, दोनों का दोनों अजम्पशन में चला जाएगा, तो फिर नन इज फॉल्स। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ऐसा साइन था जो मिसिंग था, बट इट्स ओके, हम क्रिएट कर सकते हैं, इस बेसिस पे अपन ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था आपके कोडेड का पार्ट, कोडेड इनइक्वालिटी। और कोडेड इनइक्वालिटी के बाद कुछ क्वेश्चन जिसमें डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन पूछता है। कोडेड में मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल जो साइन अपन यूज करते हैं इनइक्वालिटी में, लाइक ग्रेटर, लेस, इक्वल, वो डायरेक्ट ना देके जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो चेंज हो जाएगा। उसमें कभी परसेंटेज, कभी हैशटैग, कभी @ कभी कुछ यूज कर लेता है। पहला तो ये था। जब हमने बात करी इस वाले सेगमेंट की जिसमें फिलर यानी कि कहीं पे साइन पुट करना होता है या कहीं पे डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स रहता है, वहां पर आपको 100% जस्टिफाइड करना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स को। वहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड या पॉसिबिलिटी का केस नहीं चलेगा। कई बार बच्चे, एक बार लास्ट में बता देता हूं आपको, कई बार बच्चे क्या करते हैं इस कंडीशन में, जैसे अगर मैंने मेंशन कर दिया, क्या मेंशन किया मैंने ये मेंशन कर दिया कि a इज ग्रेटर इक्वल b, और मैंने यहाँ लिखा a इज ग्रेटर देन b या a इज इक्वल टू b, ना तो ये 100% करेक्ट है ना ये 100% करेक्ट है। मतलब ये कि हमें ऐसे केसेस से बचना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि इसमें डेफिनेटली ट्रू बताया तो एकमात्र डेफिनेटली ट्रू यही हो सकता है, बाकी जितने केसेस हो जाएंगे वो सारे के सारे या तो डाउटफुल हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मैं लिख दूं ऐसा a इज लेस देन b, आप बोलोगे सर 100% रॉन्ग है क्योंकि चांसेस या तो ग्रेटर या लेस के होने के। दूसरा ये कि जो साइन का मूवमेंट है वो एक की तरफ है, यहाँ तो b की तरफ ये। बट अगर डेफिनेटली ट्रू पूछा जाए तो ये कंडीशन, डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन में आप ये पोजीशन ले सकते हैं, डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन में ये ले सकते हैं। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ये डेफिनेटली फॉल्स और ये डेफिनेटली ट्रू, और ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये कंडीशन हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो डेफिनेटली राइट और फॉल्स में ये चीजें ध्यान में रखने की है। और अब मैं इस क्लास को यही खत्म करता हूँ क्योंकि अभी मेरे सामने आ चुके हैं श्री 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 420। सो नेक्स्ट क्लास तक स्टे हैप्पी। जय हिंद।